अब सुनो बाबू, करूंगा क्या मैं, थोड़ा सा रोटेशन कर लूंगा। मुझे निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। डायग्राम सेम बनेगा जो पहले बनाए थे, तुमको याद होगा वो डायग्राम ऐसे बनाए थे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते पैरेलल लाइन। फिर तुमको पता है इसके अंदर एक डाइपोल रखा था थीटा एंगल पे, सेम चीज थीटा एंगल प्लस क्यू माइनस क्यू। उसी से ये जहां रिजल्ट खत्म हुआ तो उसके आगे चलेगा। इस एग्जाम में याद रखना, अगर कम नंबर में पूछता है तो डायरेक्ट सॉल्व करना, अगर ज्यादा नंबर पूछे तो वहां तक टॉर्च तक जो प्रूफ किया वहां तक कर लेना। हाँ, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे सवाल देता है, मैं फॉर्मूला ला के दिखाया था भाई। तो ये थीटा एंगल पे पहले जैसे तुम क्या होगा Q इंटू ई, ये भी खींच सकते हो एक्सीलर, पहले से बनाए थे सेम, और जैसे पहले बना रहे हो वैसा ही करो। ये डिस्टेंस एल होगा, फिर तुमको ये याद होगा एंगल, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना था एल साइन थीटा, ये भी हो जाएगा थीटा, तो ये भी हो जाएगा थीटा, ये भी हो जाएगा एल साइन थीटा। इतना तुम पहले भी बना सकते हो, सब सेम है, 100% सेम है। वो इतना लिखो आगे जाए बनाने कहानी, लाइट नहीं। अब मैं क्या करूंगा ना, लास्ट वाले प्रूफ का रिजल्ट यूज करूंगा इस वक्त, जो प्रूफ आया था जहां तक। मतलब तुम करना क्या, पहले जैसा सेम लिख सकते हो कि प्लस क्यू माइनस क्यू, ये डाइपोल का चार्ज है। प्रूफ अगर एक्सप्लेन करने को कुछ भी देगा तो लिखना पड़ेगा। एग्जाम में तुम कैसा लिखना, कॉपी वाले किसी को पता चल जाए ई क्या है वहां पे। मतलब एग्जाम में प्रेजेंटेशन स्किल पे ध्यान देना होगा। तो न्यूमेरिकल भी बनाओगे तो लिखना पड़ेगा फॉर्मूला कि पोटेंशियल V इज इक्वल टू 1/4 Q बाई R होता है। बिना लिखे डायरेक्ट आंसर नहीं लाना है। X R दोनों सेम ही होता है, आप जो डिस्टेंस ले ले वो सब लिखना पड़ेगा एग्जाम में, तो थोड़ा लिख के बनाना है। इससे क्या होता है, कॉपी का इंप्रेशन अच्छा बनता है। कॉपी चेक करो, पता होना कि तुमने क्या यूज किया है। थीटा एंगल है डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो यहां तक लिख के बैठ जाके चलते। अब तो इतना लिख के बैठे, अब आएंगे स्टेप पे। स्टेप कहां चेंज करूंगा मैं, और एकदम सीरियसली लिखो, इस बात को समझो। इतना लिखो, अब आएंगे जो स्टेप चेंज होगा। यहां तक मैंने पुराना प्रूफ को उतार के लिख दिया है। दिमाग को एकदम शांत कर दो। तो वो तो वही है, इलेक्ट्रिक रड के वही आएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन। हाँ, जो प्रूफ किए थे वही तो ऐसे बनाए थे, ऐसे 90 लिए थे, वही तो प्रूफ था लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। साइंस का 1 से 2 सिलेबस में नहीं है। उसी को क्या करेगा, स्मॉल ज्यादा डिस्टेंस पे 90-90 ले लेगा, आज का इक्वल कर देगा। हाँ, वो नहीं सिलेबस, दूसरे से 90 खींच लेगा और थीटा एंगल पे लेके आएगा, रड है यहाँ बनाएगा, वो नहीं है सिलेबस में, वो थीटा में नहीं है। अब वो पता है एक्चुअली में इसमें नहीं है, बायोट सावर्ट लॉ पढ़ना, वहां पे वो चीज है। तूने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया था, मैग्नेटिक फील्ड में ये वाला कहानी है। मैग्नेटिक फील्ड में होगा कि सेम चीज वहां पे। और तल्लीक लोग आते हैं प्रूफ की तरफ, मुझे वर्क डन चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। और इतना लिख के बैठ जाना, लास्ट रिजल्ट यूज करेंगे। इसके लिए थोड़ा रोटेशन चाहिए, वर्क डन का फॉर्मूला चाहिए।
रोटेशन में क्या था याद है? रोटेशन में नॉर्मल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। रोटेशन में वर्क का क्या फॉर्मूला होता है? बस वही यूज करना है, टॉर्क। ताऊ वही टॉर्क बोलो, ताऊ बोलो, जो पढ़ो। देखो तुमको पता है कि फोर्स की जगह रोटेशन में टॉर्क आएगा, बस क्या लेंगे? टॉर्क और डी थीटा। बस सुनो, प्रूफ करते, सुनो अब सुनो, अब सुनो प्रूफ करने का, सुनो करना क्या है? करना कुछ नहीं, देखो तुमको मुझे चाहिए स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू होगा। अब सुनो, अब तुमको पता है रोटेशन जब बनाएंगे तो वर्क का फॉर्मूला टॉर्क इंटू डी थीटा होता है। एंगल कॉस थीटा को हटा देते हैं, इसको स्मॉल डायरेक्ट हटा देते हैं। ये भी तो वर्क हो सकता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट की जगह। ये रोटेशन में था 11th के, टॉर्क थीटा नहीं माइनस थीटा 0 डिग्री 1 है। अब देखो टॉर्क, अब तुमको पता है टॉर्क का फॉर्मूला है, जब भी एग्जाम में लिखना है, कुछ और लिखा कोई एग्जाम में लिखा कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है E sin थीटा। ये लास्ट, देखो लास्ट डिवीजन का रिजल्ट आया था, इस रिजल्ट की आप पूछ कर दो कितना आएगा, आराम से बोलते हैं उसके बाद लिखना, और आराम से देखते हैं उसके बाद लिखना स्टेप्स। हाँ करेंगे। हाँ मैं दो फॉर्मूला लगाऊंगा, एक फॉर्मूला किताब में डायरेक्ट लिखा, लेकिन एक सीबीएसई के एग्जाम पूछा है उसके बीच का एक फॉर्मूला है, वो भी लाते हैं, जो किसी एग्जाम में खासकर पूछता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीबीएसई करेगा। अब देखो ऐसे कन्वर्ट करेंगे, अब तुमको पता है इंटीग्रेट कर दो तरफ से, और इसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, और इंटीग्रेट करोगे तो डी डब्ल्यू जाके टोटल वर्क डन बन जाएगा। ये स्मॉल टोटल वर्क डन, वहां क्या होने वाला है? पी क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। देखो डायपोल बड़ी बड़ी, डायपोल खाली पेयर को बोलते हैं, वैल्यू कहलाता है डायपोल मोमेंट। एक थोड़ा सा भी गलती इंसान को करना ही नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड, और तो इसका इंटीग्रेशन कर दे। देखो मैथ्स में तो साइन थीटा तो बदलेगा, मैंने अपने मन थीटा को थीटा इसलिए बदलेगा, ये हमेशा ऐसे भी हो सकता है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, थीटा 1 से थीटा 2। अरे तुमको एक चीज बताया था मैंने, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे एनर्जी मिनिमम होता है, वो जवाब अब मिलेगा यहाँ पे क्यों होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम मैंने वहां पे कल लिखा और यहाँ जरूरत है इस लाइन का, यहाँ पे तो आओगे इंटीग्रेट करोगे तो क्या बन जाएगा? ये तो डब्ल्यू बन गया, 0 से डब्ल्यू। साइन थीटा का इंटीग्रेशन मैथ्स में कॉस थीटा गलत है, माइनस कॉस थीटा। साइन का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस होता है, उल्टा होता है, इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, और प्लस माइनस से पूरा फॉर्मूला बदल जाएगा। ऐसे लिखेंगे थीटा 2, और जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को भी याद कर जाना। इंटरनेट पे जाकर देखोगे, इंटरनेट पे लिखिएगा सीधा क्या फॉर्मूला, माइनस पी कॉस थीटा। लेकिन एग्जाम में जो खासकर सीबीएसई का 2 साल पहले पेपर दिया था, वहां पूछता है स्टेबल से अनस्टेबल बदलिए, तो उसे 2 थीटा भी याद रखना, जो लाइन दिखा रहा हूं भाई। ऐसे लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कॉस, हाँ नहीं घटाएंगे, ये बन गया फॉर्मूला। और इतना लिखो तो पहले, अभी और चेंज करेंगे, अभी और आगे लिखे लिखो ना, इसको और आगे चेंज करेंगे, ऐसे नहीं कन्वर्ट करेंगे, स्टेप बना के लिखेंगे। डिस्चार्ज नहीं देख रहे हैं क्या, लिखो ना पहले, इतना लिखो। वो आराम से देखो, मेरा इन्वर्टर डिस्चार्ज नहीं हो सकता था, ये बैटरी किसी और का कर रहा है। 230 एम्पियर का बैटरी खरीदे, कहां डिस्चार्ज हो जाएगा? किसी को पता हो इन्वर्टर का 200 एम्पियर बहुत होता है।
230 एम्पियर नाम होता है भाई, साइज आता है, बैटरी दिखता है, जो भी दिया प्राइस का बात नहीं कर तो इसलिए डिस्चार्ज नहीं होता है। आराम से लिखो तो वो होता है इन्वर्टर बैटरी खरीदता है, पता होगा 220 तो 30 एम्पियर बहुत हो गया, तभी ये लोड झेल पा रहा है इतना। लास्ट इन्वर्टर क्यों बंद हो जाता था इस पे, क्योंकि मैं 200 एम्पियर का बैटरी था, वो 200 एम्पियर के लिए बल्ब और ये सब कुछ ज्यादा लोड था। वो तो आराम से लिखो, थोड़ा लिखो तो ये तो ऐसा लोड ले लिया था, कटवाए है लोड, ये इन्वर्टर पे ऐसे चल जा रहा था। क्या अभी कम करेंगे, चलो उस वक्त से यूज किए भाई, थोड़ा अपने आप ठंडा हो जाएगा। क्या 16 नहीं चला जाता है? हाँ 16 नहीं चला जाता है, 16 यूजलेस होता है। छोड़ो भाई अपने कर देगा, थोड़ा देर का काम है। अभी जनरेटर पे चला रहे हैं, लाइट थोड़े है, लाइट कटा हुआ, इसको बताओ लाइट कटा हुआ है सुबह से, लाइट कटा हुआ है, फिर कट गया है, फिर अभी कट गया, थोड़ा देर फिर कट गया लाइट। अभी लाइट का ये हो रहा है, पूरा कनेक्शन चेंज हो रहा है मोतिहारी का भी स्पीडर में, और आराम से लिख आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। उसमें और चेंज करके प्रूफ कर रखना, और याद रखना ये रिजल्ट भी, तो ये वाला स्टेटमेंट भी याद रखना। सुनो एक तालिक और आगे जा स्टेप बनाने, ये तो बैटरी इतना लोड ले 130 एम्पीयर, क्या किया था इन्वर्टर चल गया, इन्वर्टर में इसी चल गया था, वायर कटवाए अभी, क्योंकि इन्वर्टर पे लोड नहीं लेना चाहिए था, इन्वर्टर का आईसी खराब हो जाता है बाद में लॉन्ग टर्म पे। अभी थोड़ा देर पहले मिस्त्री बुलाया कटवाया, इन्वर्टर पे भी चल रहा था, ये तो चलने का तो थोड़ा देर चलता है, लेकिन ज्यादा लोड घिसता तो इन्वर्टर और चेंज करेंगे आगे। और इतना लिख लो, अब सुनो और कुछ स्टेप्स करेंगे चेंज। और याद रखना ये जो लाए है ना, ये वाला फॉर्मूला मत भूलना, एक 2 साल पहले सीबीएसई में ये वाला फॉर्मूला पे सवाल दे दिया था, टैग पूछा था, स्टेबल से अनस्टेबल में जाएगा तो क्या होगा, स्टेबल में थीटा 0 डिग्री, अनस्टेबल में 180, सॉल्व करके आ गया था 2p, ऑप्शन सेट किया था p माइनस p, ये सवाल था, एग्जैक्ट सवाल था ये। किताब देखो, किताब में ये वाला फॉर्मूला लिखा है एनसीईआरटी में, डायरेक्ट लिखा है माइनस p cos थीटा। मैं तो वो भी लाके दिखाता हूँ, वो वाला फॉर्मूला कैसे आ रहा है किताब का, वो जो लिख रहा है उसका वैल्यू कर, हाँ वही लेने जा रहे हैं। देखो अगर तुमको याद रखना, न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखना है, किताब में सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्चों वाला पूछेगा, अगर एग्जाम में 2 थीटा देगा तो ये फॉर्मूला कब यूज करना है, कंडीशन याद रखना, अगर 2 थीटा पता है तो, ये चीज पता है ना, तब फॉर्मूला होगा। पेपर देख के सवाल बनाना होगा, याद रखना, पेपर में देख के। अब सुनो वो कब लाएंगे, सुनो अब सुनो, कभी कभी न्यूमेरिकल्स में 2 थीटा देगा तो ये फॉर्मूला। अब देखो 1 थीटा देगा तो क्या करना है, 1 थीटा देने का मतलब पेपर और में समझ जाता है हमेशा पहले 90 डिग्री पे, 90 डिग्री से ऐसे घूम रहा है। अगर 1 थीटा देगा तो ऐसे करना है, अगर मान लो इस क्वेश्चन को बदल दे, थीटा 1 को कर ले 90 डिग्री, थीटा 2 को थीटा कर दे, तो एक और फॉर्मूला आ सकता है। ये वाला फॉर्मूला इंटरनेट पे मिलता है, नहीं तो वो दोनों तैयार रखना, याद रखना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीबीएसई वो वाला भी तैयार कर देता है, पूछ चुका है डायरेक्ट पूछा है पेपर में, मतलब ये फॉर्मूला का यूज करना, कभी न्यूमेरिकल देगा, एनसीईआरटी का भी सवाल दिया है तो पूछेगा 60 डी, खाली 1 थीटा बोलेगा, आंख बंद कर यही समझना 1 थीटा पे ये फॉर्मूला है, नहीं कर सकते। फॉर्मूला अपने मन से मैं नहीं बदल सकता, बनाने वाले ने ऐसे ही बनाया, मैंने किसी को फॉलो किया, नहीं बदल सकता मैं, क्योंकि इसका रीजन है, अगर तुम उल्टा बोलोगे ना तो यह प्लस चलाएगा और सारा कंसेप्ट बदल जाएगा। कंसेप्ट कैसे बदल जाएगा, तो बोल रहा हूं मैं, स्टेबल मतलब थीटा 0 डिग्री, स्टेबल पे एनर्जी मिनिमम होता है, 0 रखो, cos 0 कितना हो जाएगा 1, देखो तो 0 डिग्री पे माइनस में आ रहा है एनर्जी, इसलिए फॉर्मूला अगर गलती से अपने दिमाग लगा देगा ना, जितना भी वो प्रूफ कर रहा है, याद रखना कभी गलती से भी काम मत करना कि अपना मेथड लगा दिए प्रूफ में, सब गलत हो जाएगा। तुम इंडिया में कहीं से पढ़ो, प्रूफ जो बता रहा है प्रूफ उसी को फॉलो करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। थ्योरम पढ़ते हो 10th क्लास में, थ्योरम में बीपीटी कुछ भी पढ़ते हो, जो किताब में लिखता है वैसा ही बनना था,
अपना दिमाग मत लगाना कभी भूल के भी। थीटा 0 डिग्री, समझ रहे? थीटा 0 डिग्री कितना आ जाएगा स्टेबल? पता है ये भी एमसीक्यू का डायरेक्ट सवाल है। स्टेबल पे क्या होगा? स्टेबल पे अब जवाब मिल गया। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब बॉडी रेस्ट पे है। स्टेबल इक्विलिब्रियम के टाइम तो 0 आया था। पी साइन ऐसे देखो, यहां रख के देखो, एनर्जी मिनिमम आ गया माइनस पी, जो मिनिमम हो गया। देखो अब मिनिमम हो गया। 180 डिग्री एनर्जी मैक्सिमम था, प्लस पी आ जाएगा। इस बात को भी याद। किसी अच्छे एग्जाम में से पूछता है स्टेबल अनस्टेबल में कितना चेंज होता है, एनर्जी कितना आएगा। जो सीबीएसई के एमसीक्यू था 2P, जो एनसीईआरटी सीबीएसई के एमसीक्यू का डायरेक्ट सवाल था ऑब्जेक्टिव का। ये 2024 का पेपर जिस समय बोल फाड़ पेपर आया था ना, उस समय पेपर का पहला सवाल था ये पेपर का। अब देखो बच्चा कहाँ पैनिक किया, बच्चा क्यों पैनिक किया? बच्चा तो लास्ट में मेन फॉर्मूला पढ़ के गया, बच्चा पढ़ के गया ये वाला फॉर्मूला, एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला लिखा है। बच्चे का गलती नहीं, बच्चा यही पढ़ा होगा। जो बच्चा क्लास में सब जगह बच्चे को पढ़ाएगा, बच्चा क्या सोचता है कि लास्ट का रिजल्ट हम रट जाएंगे। अली इस रिजल्ट पे सवाल बना ही नहीं। ऑप्शन में कौन क्या सेट था? प्लस पी माइनस पी भी था। तो बच्चा समझेगा, 0 रख के देखते माइनस पी। इस यही गलती बच्चा के साथ होता है, यही गलती बच्चा के साथ होता है। और याद रखना एक और बात, जितना नहीं सुनो, जितना प्रूफ बना रहे हैं ना, उस प्रूफ के एक और बात याद रखना, प्रूफ में अगर एक और रीजन है तुमको, खासकर सीबीएसई में ऐसा होने वाला है। देखो बिहार बोर्ड या किसी पेपर में डायरेक्ट पूछेगा, सीबीएसई क्या करेगा, प्रूफ के बीच में भी एक फॉर्म सवाल बना सकता है। जब मैंने प्रूफ किया, प्रूफ में ये बीच में ये स्टेप आ रहा है, इस पे भी न्यूमेरिकल सेट कर सकता है। आपको कैसे याद रहेगा? तुमको प्रूफ याद रहेगा, तुमको पता है इस टॉपिक का इसमें ये भी आ सकता है, तुम बना सकते हो फॉर्मूला। ये सेम काम जेई नीट उसमें वही करने वाला है, तो इसलिए तुमको स्टेप्स पे कोशिश करना होगा। जैसे समझदार इंसान जो होता है ना, घर जाके, हाँ अरे सवाल कुछ भी पूछ, सवाल मत बनाओ, कंसेप्ट बनाओ। हाँ देखो मैं बात कर रहा हूं कंसेप्ट का, कंसेप्ट बनाओ। पूछने वाला किसी स्टेप से पूछ देगा, किसी को क्यों इतना प्रूफ पीछे पर पूरे इंडिया पढ़ाता है, क्योंकि प्रूफ नहीं है, प्रूफ हर लाइन एक सवाल है। इसको आराम से लिखते जाओ, थोड़ा सा दिमाग सेट कर लो। 90 लिख दिया तो लिख दो, अपने मन से लिख लो भाई, यही फिक्स है, फिक्स कुछ नहीं कर सकते मन से। तो थीटा 90 डिग्री, कॉस 90 0, तो वर्क डन 0 आ गया। वो यही पूछ देगा, सिंपल चाहे तो मैथ लग रख देगा, पूछेगा रेंज लिखिए। ये सब काम सीबीएसई कर सकता है, जेईई मेंस कर सकता है। मैं उस चीज का कोशिश कर रहा हूं ना। देखो सिस्टम का बिल्कुल सही है, सिस्टम गलत नहीं है, पढ़ने वाले का गलती है, पढ़ाने वाला हर कोई बताता है इस चीज को, लेकिन बच्चा गलती से लास्ट रिजल्ट याद कर गया। ये कौन बच्चा करता है? जो लास्ट मोमेंट पढ़ता है, खासकर जो शुरू से पढ़ता है ना, उसका बहुत मौका रहता है पढ़ने का। कहीं पे पढ़ता है शुरू से पढ़ना चाहिए। ये रेंज हो गया, ऐसे ही सकते हैं मैथ्स बना दो, डोमेन रेंज बन गया मैथ्स का। देखो तो मिनिमम वैल्यू माइनस पी, मैक्सिमम वैल्यू प्लस पी। ये भी पूछ सकता है पेपर में, बताओ रेंज। नहीं पूछने का मतलब पूछेगा कि रेंज जो है किस किस दो एंगल्स के बीच में स्टेबल करता है। ये भी रेंज बोल सकते हैं, 0 डिग्री से लेकर 180 के बीच में, ये भी तो बोल सकते हैं। ये तो मैं तुमको एक एग्जांपल दिया मैंने, पूछने वाला कुछ अगर कुछ भी पूछेगा ना, तो टॉपिक में ही रहेगा। एनसीईआरटी के टॉपिक से बाहर कोई नहीं जाने वाला, ये बात को याद रखना। जो एनसीईआरटी में है वही दुनिया का सच है। भाई ठंडा और कितना चाहिए भाई? भाई इको फ्रेंडली है 23-24 आराम से। वो स्टेप समझ गए कैसे बनाया है? बस वो तुम्हें एक चीज सिखाया जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम का कैसे निकालते हैं। बस लिख लो आराम से, तो पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम का कैसे निकालते हैं। आज जितना भी प्रूफ आ रहा है सबको रिकॉल करते जाना। नहीं उसको निकालने का शॉर्टकट तरीका है।
और चुपचाप बैठो ना, दिमाग शांत रखो। लिखो आज पोटेंशियल सिस्टम का बता दे कैसे निकालते हैं। दो चार सिस्टम को तो पहले ही बना चुका था मैं। जिस प्रूफ में पोटेंशियल है तो वहां दो चार सिस्टम अपने आप चलाया था, Q1 Q2 का यार। अब मैं तुमको दो सिस्टम, तीन सिस्टम, चार सिस्टम, अलग अलग सिस्टम आ जाए तो कैसे पोटेंशियल जल्दी से निकाल सकते हैं। उसको निकालने की एक टेक्निक है, वही जा रहे सिस्टम। बस चैप्टर में देखो, चैप्टर 60-70% बता चुका हूं मैं। उस दिन किताब दिखाई भी थी किसी को, किताब का सवाल मैंने कैपेसिटेंस से पहले सवाल एनसीईआरटी का बना दिया था। हाँ उससे ज्यादा। हाँ स्टेबल अनस्टेबल पूछा पेपर। देखो स्टेबल स्टेबल पूछेगा, देखो फॉर्मूला cos थीटा 1 cos थीटा 2 है। स्टेबल बोलते हैं एंगल 0 डिग्री, अनस्टेबल बोलते हैं 180, आंसर 2p आ जाएगा। वो पूछा था। देखो पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, अपने आप को प्रिपेयर रखो ना। ये एग्जाम्पल रखा है मैंने, ऐसे पूछा है ये भाई हर साल पूछेगा, लेकिन कुछ भी पूछेगा ना किताब के अंदर से आएगा। उसने पूछा था पोटेंशियल एनर्जी बताओ सिस्टम का कितना जी हुआ है। हाँ। अभी तो बन ही जाएगा, दिक्कत वो थोड़ी है, दिक्कत है कि बाद में फॉर्मूला याद रहेगा तब ना। देखो मैं रियल टाइम प्रॉब्लम का, किसी को लगता है तेज, मैं सच्चाई बता रहा हूं। मैं एहसास कर, तुम बाद में भूलना स्टार्ट करोगे नहीं पढ़ोगे तो। और सुनो पोटेंशियल सिस्टम में कैसे निकालते हैं, सुनो कि सिस्टम का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। सुनो इसी को सीरियसली जरूर रीड करा, फर्स्ट चैप्टर को देखा होगा, ऑनलाइन कुछ भी पढ़ रहा होगा, लिखा होगा, मैंने बहुत सजा के लिखा है। मैं जो कंटेंट लिख के दिया वो वैल्यू करना, चीजों को याद करना, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगा। और 2-4 सिस्टम, इसका मुझे प्रूफ नहीं करना है, प्रूफ पहले ही कर चुके हैं, बस तुमको फॉर्मूला लिखना है। देखो और तुमको प्रूफ किए थे पोटेंशियल, वहां निकाले तो वर्क डन, एक्सटर्नल फोर्स, वही फॉर्मूला लिख देना। याद रखना एग्जाम में क्या पूछेगा, पूछेगा वर्क निकालिए, पोटेंशियल निकालिए, तब का सेम आंसर। वर्क डन पूछेगा तब भी सेम आंसर, पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला तो पहले ला चुके थे, Q1 Q2 बाई R एक्स जो भी बोल देना। हाँ स्क्वायर में स्क्वायर फोर्स हो जाएगा। अच्छा इसका भी सवाल बनाओगे, जो पोटेंशियल है कहानी वही होगा। न्यूमेरिकल में चार्ज नेगेटिव हो तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, अभी बस फॉर्मूला लिख रहे हैं सबका। अगला केस पोटेंशियल एनर्जी 3-4 सिस्टम का, वो लिखो 3 4 5। देखो बनाने का शॉर्टकट तरीका है। अब ऐसा तरीका है जो तुमने ग्रेविटेशन में पढ़ के रखा है पहले से, वही पूरा ग्रेविटेशन से कॉपी होता है ये चैप्टर। वो लिखो 3-4 सिस्टम बनाए थे। इसको बनाने का शॉर्टकट तरीका, अलग से कुछ फॉर्मूला याद नहीं करना है। तो बताते हैं कैसे बनाऊंगा 3-4 सिस्टम। रिजल्टेंट किस पे आएगा, ये फोर्स में फील्ड में निकालेंगे, यहाँ रिजल्टेंट नहीं निकालना है। हाँ सेम आएगा। हाँ और 60 पे आता है √3 आ गया रहता है। वो जो सवाल सिखाया था ऑनलाइन पढ़ो, वही सवाल सिखाया गया है, सेम सवाल, वही सवाल पहले सिखाया जाता है, √3 आंसर आता है, सबके वही सिखाता है पहले। हाँ रिजल्ट याद करने के लिए भाई वही चीज सिखाया जाए जो बताया मैंने ना, इसलिए तुम याद रखना। मैंने जो बताया ना किताब में पढ़ा दिखाओ, इंसान ने मैक्सिमम चीज बता दिया है। तो किसी भी लेक्चर कहीं से पढ़ो, उस चीज को मैंने मैक्सिमम चीज तुमको उस पेपर का बता दिया है भाई। सीरियसली वैल्यू कर लेना, ज्यादा पढ़ना मैटर नहीं करता है, पढ़ के भूल जाना दिक्कत होता है। पढ़ सब लिया इंसान, तो क्या बिना पढ़े सुनाओ तो अपने से भूल गए। और 3-4 बनाने का शॉर्टकट तरीका ये होता है। इस पे भी न्यूमेरिकल दिया हुआ है पेपर में। हाँ वही चीज है। और सुनो इस पे भी न्यूमेरिकल दिया है पेपर में, न्यूमेरिकल एकदम बच्चा वाले से बनाओ, तो कुछ नहीं करना है, न्यूमेरिकल दिया है पेपर में।
मिलेगा तो तुमको तरीका क्या करना है, पेयर बना, जो ग्रेविटेशन सिखाए थे वही करना है, 11th ग्रेविटेशन जितना वो ऐसे करना है। जैसे मुझे सिस्टम का पूछेगा, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, या पूछेगा पेपर में फाइंड द वर्क डन ऑफ द सिस्टम, या पूरे वर्क डन ऑफ दिस फिगर, कुछ भी पूछ ले, कुछ नहीं करना, पेयर बनाओ। ये तो सब में कॉमन आएगा। तो कुछ लोग कभी के लिखता है बार बार, के मत लिखना, यही लिखना। के लिखना गलती इसलिए है ना, नहीं इवन तो बोल यूट्यूब पे ऑनलाइन सब सॉल्व लिख देते हैं, जो वहां पे गलत दिक्कत क्या, बोर्ड में चेक करने वाला गलत। देखो देखो देखो, बाद में शुरू से अगर के लिखोगे ना, कोई अगर अच्छा कॉपी चेक करने वाला होगा, के का तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना, तो इसीलिए ज्यादा परफेक्ट तरीका ये है। ठीक है भाई, जो भी लिखा है ठीक है भाई, चलो उनका अपना मन। देखो 1 से 2 ऐसे लिखेंगे, तो पेयर बनाना है 1 का 2 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, बस हो गया, सवाल बन गया। और सुनो, इसका न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होता है, प्रॉब्लम का इतना फॉर्मूला याद कैसे रहे। ये सवाल पूछा हुआ पेपर में, सवाल तुम क्या पेपर में क्या दिया, डेटा दे दिया है, तुम्हें क्या करना है, सबको पेयर में मल्टीप्लाई करना है, ए से डिवाइड करना है, बस इसमें प्लस माइनस का ध्यान रखना, अगर माइनस चार्ज आ जाएगा तो माइनस भी ले लेना है। तो ऐसे ही दो डेटा अपने सॉल्व करो तो लेना है माइनस, जब भी सवाल बनाएंगे पोटेंशियल का, पोटेंशियल एनर्जी का, तो माइनस लेना पड़ेगा। और सेम था, दो डेटा देते हैं, बनाओ अपने से। फोर्स में फील्ड में नहीं लेते हैं, नहीं लेने का रीजन है कि डायरेक्शन में खत्म हो गया। और सिमुलेट बनाओ तो आराम से अपना अपना एकदम सेम पैटर्न पे, सवाल बच्चा वाला है, बस तरीका बन जाए तो। आराम से बनाओ तो, इसीलिए तुमको तरीका याद हो। वो अलग अलग साइड अगर दे देंगे तो कुछ नहीं करना है, अलग अलग निकालना होगा, इन दोनों का डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो आराम से उसी को 5 मिनट आराम से बनाओ थोड़ा। हाँ स्केलर, इसलिए मैंने स्केलर करना है। सेम पोटेंशियल में को जो बनाया, पोटेंशियल बहुत ही आसान निकलता है, पोटेंशियल का, फील्ड का, क्योंकि वो निगेटिव है। आप पहले मैंने निगेटिव से रखा है अट्रैक्शन, इसलिए सेम काम फील्ड में भी किए थे। अगर आप नहीं रखेंगे तो आप डायरेक्शन बाहर निकाल सकते हैं, माइनस लेकिन उसको हमेशा आपको पहले यूज करना डायरेक्शन पे, बाद में प्लस माइनस पढ़ने से पहले डायरेक्शन देख लो। इस बात को हमेशा याद रखना, फोर्स और फील्ड में नहीं लेना है माइनस को, पोटेंशियल एनर्जी को, एनर्जी में आराम से बनाओ। ये तो आराम से बन जाएगा, आराम से वैल्यू के साथ कैलकुलेट कर लेना। ये सही सवाल पूछा हुआ पेपर में, 1 से 2 नंबर में पूछता है, 2 नंबर में पूछता है, और तो हो गया। हर एक छोटे छोटे वर्ड पे सवाल है। अपना बड़ा हम कुछ नहीं करा हूं, आराम से। पहले का निकालोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into 1 into 2। वैसे पेयर बनाना है बस, 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 1 का 3 के साथ, बस हो गया। मतलब 99 इंटू 10 का पावर 9 जूल। बस ये सवाल बेसिक है भाई, बस याद रहे, तरीका याद आएगा सब बन जाएगा।
कुछ भी बना, बस 3 पेयर चाहिए, 1 2 इधर सीक्वेंस चाहिए। सीक्वेंस में इसलिए एक तो भूलता नहीं है कोई इंसान, इसलिए ऐसा होता है। मैंने ऐसे इसलिए लिखा है यहाँ पर 1 का 2 2 3 3 1, किसी को पहले उठा लो। अब तो 4 वाला बनाएंगे, इसमें यूज हो रहा है परमुटेशन। कितना पेयर बनेगा, वही पेयर यूज कर रहे हैं। 4 वाले का कितना पेयर बनना चाहिए, सोच के बनाओ, सिंपल मैथ्स लगा के कितना आएगा। 4 वाला 4 4 सिस्टम होगा, 3 वाले में 3 पेयर बना है, 4 वाले में कितना पेयर बनेगा? गलत है, गलत है, नहीं गलत है, गलत। लिखो, बताते हैं क्या कैसे क्या होगा, क्यों होगा, बताते हैं। 6 सही है। कोई दिमाग लगाया था 1 का 2 के साथ, 1 का 3 1 4 6 पेयर बनेगा। कभी कभी दिमाग भी लगा लेना चाहिए, हल केस करने से कुछ नहीं होता अपने। वो पता है जो मैं पूछा है रैंडम ना, पता है ये भी सवाल है अपने आप में से, रैंडम कुछ ही पूछ दिया मैं जो रैंडम पूछ दिया ना कितना पेयर बनेगा, देखो हर एक लाइन पे सवाल है, इसलिए सवाल मत बनाओ, कंसेप्ट बनाओ, वैसे सॉल्व कर लोगे। अब जो आ जाए, ये कितना आ जाएगा, -7.5 प्लस 0.35 कितना आ रहा है, -27/2 इंटू 9 टेक अबाउट 9 27 इंटू 9 243 243। और इतने बच छोड़ना बचा, जो आंसर आ जाए। तरीका समझ गया ना ऐसे, बस ऐसे सेम तरह 4 सिस्टम में जाते हैं सवाल। अच्छा 6 पेयर ही क्यों बनेगा, वही रीजन बताते हैं। अगर 4 सिस्टम आ जाए, 1 का 2 के साथ, 1 सीक्वेंस 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ हो गया, 2 का 3 2 का 4, एक आखिरी 3 का होगा 4 के साथ, 2 डायगोनल भी तो आएगा, 4 तो तुम्हारा साइड है, तो डायगोनल छोड़ दोगे 6। तो आराम से लिखो, बताते हैं 4 सिस्टम। कॉम्बिनेशन, फिर अगर ज्यादा दिमाग लगाता कॉम्बिनेशन लगा लिए होते मैथ्स का, तो तरीका लिखवा था, मैथ्स पढ़े होते, कॉम्बिनेशन पढ़े थे, देखो तो कॉम्बिनेशन पढ़ोगे क्योंकि सुनो, वो चीज लिखा हुआ किस काम का जो दिमाग में ना रहे, जो चीज दिमाग में ना रहे वो किसी कॉपी का काम नहीं। सुनो कैसे बनाते हैं, सुनो बस तुम्हारे लिए देखो, मैं देखो ऐसे देखो किताब पढ़ोगे ना, तो सुनो एनसीईआरटी किताब में बस 4 सिस्टम पढ़ा है, उसके आगे नहीं पढ़ा रहा है। लेकिन अगर किसी एग्जाम में इनकेस पूछ दे, मैं तुम्हें टेक्निक सिखाता हूँ मैथ्स 11th का मैथ यूज करके, NC2 होता है। सुनो, नंबर ऑफ पेयर्स कितना बन सकता है, वो हर एक को छोटा बात लिखकर जो काम आया, एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा हुआ ये सब चीज। तो नंबर ऑफ पेयर, बस एक जनरल फॉर्मूला कैसे बना सकता हूं मैं, सुनो थोड़ा सा मैथ यूज करेंगे 11th क्लास का। देखो अब करना क्या है, मुझे पेयर बनाना है पोटेंशियल, देखो पोटेंशियल बनाएंगे तो मान लो फॉर एग्जांपल मैं n पॉलीगॉन का निकालता हूं, सीधा n पॉलीगॉन। वो पॉलीगॉन बोलने का पर्पस क्या होगा, 3 होगा ट्रायंगल, 4 होगा रेक्टेंगल, स्क्वायर। अब सुनो कैसे बनाएंगे, 5 पेंटागन, n पॉलीगॉन का बनाएंगे। मुझे पता है, मान लो फॉर एग्जांपल पॉलीगॉन होता, मुझे पता है, मान लो कोई वन स्क्वायर बोला मैंने, 4 साइड, n की जगह 4 होता, मुझे हमेशा 2 का पेयर चुनना है, 2 4 1 में से। मैथ में पढ़ा जाता है NC2, n थीम में 2 चीज उठा लेना है, इसको मैथ का फॉर्मूला होता है NC2। इसका फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, फैक्टोरियल n-2, उसके बाद फैक्टोरियल 2, ये फॉर्मूला होता है। अब फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है, जो नहीं पता रखना, करते करते 1 तक जाता है। इस फॉर्मूले को लगा के दिखाते हैं 3 वाले में। 3 जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 2, सब सिंपल तरीका, 2 में एक पेयर बना है, क्यों बना है 2C2। ये मैंने जनरल केस लिखवा दी, सब किताब में नहीं है, सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछता है, ऐसे बना दिया मन किया। क्यों फैक्टोरियल 0 1 होता है, तुमको पता होगा तो आ गया 1, इसे 2 में 1 हो गया था। मान लो ट्रायंगल है 3C2,
हाँ देखो ट्रायंगल में n 3 होगा, या n की जगह 3 रखोगे, ट्रायंगल में 3 साइड आया है, 3 पे 3 है, फॉर्मूला बता देगा भाई। जनरल केस सिखा दे रहा है भाई, समझ गए, फ्यूचर में हेल्प करेगा। अब देखो फॉर्मूला नीचे हमेशा क्या आने वाला है, 2 आने वाला है, ये हमेशा 2 आएगा। देखो अब तुम फैक्टर में एक और चीज पढ़ते हो, ये घटेगा, 3 घट के 2 बनेगा, तो लिखते हैं फैक्टोरियल 2। नहीं ऐसे भी काटा जा सकता है, बड़ा नंबर आएगा जल्दी से काट देंगे। सुनो 3 हो गया, जैसे हमारा स्क्वायर पूछा रेक्टेंगल 4 साइड, 6 आएगा, फैक्टोरियल 4। ये हर एक छोटा बात याद रखना जो हेल्प करेगा। 4c2 अब 4 माइनस 2 फैक्टोरियल बाय फैक्टोरियल 2। परमुटेशन में यंत्र होता है, यहाँ पे खाली ये नहीं आता है, फैक्टोरियल n माइनस आता है, फैक्टोरियल r नीचे नहीं आता है, वो नहीं आता है बस। फैक्टोरियल 2 2 होता है, 12/2 इक्वल टू 6। समझ गए 6 कैसे बनेगा, 6 पेयर बनेगा। ये सब किताब में कोई से नहीं लिखा हुआ है, मैंने जिस चीज को तुम्हें बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कुछ कुछ चीज तुम्हें टफ बताने की, ये चीजों को रीड कर लेना। कोई अगर थोड़ा भी रीड किया होगा, कोई फर्स्ट चैप्टर जो बताए थे, तुम किसी भी प्लेटफॉर्म का पढ़ रहे हो, कहीं का पढ़ रहे होगे, दिख रहा होगा जो मैंने बताया ऑलमोस्ट वही चीज है, वही चीज है, बस एक थोड़ा सा उन्होंने एप्लीकेशन पार्ट को ऐड किया, वही चीज होगा बस। थ्योरेटिकल हाँ सब जगह लिखा हुआ है भाई, और बता रहा हूँ सिर्फ एक रीजन है, क्योंकि मैं अपने आप को बता रहा हूँ, पहले ही बोलता मैं। अब सुनो एक ऐसा एक सवाल देते हैं, बना दो अपने से, एक सौ बना काम कर स्क्वायर का, रेक्टेंगल अगर मान लो फॉर एग्जांपल स्क्वायर है, वो बना दो अपने से, आराम से लिख लो, लिख के थोड़ा कोशिश करना, ठीक है लिखो आराम से, कौन हड़बड़ी, आराम से को बनाओ। वो आराम से बनाओ, मान स्क्वायर रेक्टेंगल दिख ले, मान स्क्वायर है, थोड़ा इंसिडेंट चाहिए सिस्टम का, वो आराम से अपना 5 मिनट कोशिश करो, अपना बनाता हूँ उसका तुमको थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कहानी।